आज पुनः हम बेटा रॉबर्ट नर्सिंग होम के अब अंतिम पार्ट पर चलते हैं, 5वें पार्ट पर चलते हैं। 4 पार्ट हो चुके हैं। अब हमको 5वें पार्ट में ये पढ़ना है। इसके अगले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? समीक्षा, केंद्रीय भाव से, फिर अवतरण, सस्वर वाचन, मुख्य अवतरण, शब्दार्थ और उनकी व्याख्या, प्रश्नोत्तर पढ़ा, फिर केंद्रीय भाव पर आधारित छोटे छोटे लघु प्रश्नोत्तर। फिर इस पाठ से हमको क्या शिक्षा, क्या प्रेरणा मिलती है, इसको हमने पढ़ा। आज हम अंतिम पार्ट में ये बताना चाहते हैं कि पूरा पाठ जो है वह किन किन चरणों से होकर के गुजरा है, किन किन चरणों से होकर के ये पूरा पाठ संक्षिप्तीकरण, पाठ का संक्षिप्त, एक तरह से संक्षिप्तीकरण है कि पूरा पाठ किन किन चरणों से होकर गुजरा है। इस पर हम विचार कर लेते हैं। पहला तो है लेखक का रॉबर्ट नर्सिंग होम में आना तथा मदर टेरेसा सिस्टर क्रिस्टाइल, मदर मार्गरेट का साक्षात्कार करना, उनसे मिलना। लेखक का रॉबर्ट नर्सिंग होम में आना तथा मदर टेरेसा, सिस्टर क्रिस्टाइल तथा मदर मार्गरेट का साक्षात्कार करना, इनसे मिलना। जब वो आता है, इस पर सबसे पहला चरण यही हुआ कि उनको कार्यों को देखता है, उनका परिचय पूछना चाहता है और उनके दर्शन से वह बहुत प्रभावित होता है। फिर दूसरा है कि इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में उसने देखा क्या कि सेवा परायण सच्चे सेवा कर्मी के सजीव रूप की झांकी। सेवा परायण सच्चे सेवा कर्मी के सजीव रूप की झांकी उसको देखने को मिली कि सेवा कर्मी के रूप में है मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट तथा सिस्टर क्रिस्टाइल। उस सच्चे सेवा कर्मी का जो जीता जागता रूप जो है वह अपनी आंखों से आज सामने देखा, जो कभी इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा, इसके पहले उसने नहीं देखा था। तो उसके सजीव रूप की उसने झांकी की, उसको मैंने देखा उसको अपनी आंखों से। फिर तीसरा है सेवा भाव देश, जाति, धर्म, संप्रदाय की संकीर्ण भावनाओं से परे की विषय वस्तु है। मतलब सेवा भाव देश, जाति, धर्म, संप्रदाय की जो संकीर्ण भावनाएं हैं, इससे परे की वस्तु है, इससे बाहर की वस्तु है। सेवा भाव इस संकीर्ण जो भावनाएं हैं मनुष्य के बीच में, धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय की, इसके बंधन में वह बंधने वाला नहीं है। अर्थात जिस मनुष्य के मन में सेवा की उत्कट लालसा होती है, उसको कोई बंधन रोक नहीं सकता है। वह न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न देश देखता है, न काल देखता है। हर स्थिति में वह सजग रहता है सेवा करने के लिए। यह है उत्कट लालसा, इसको ललक कहते हैं, उत्कट लालसा। उसने उस लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में, सिस्टर में देखा, मदर वर्ग में देखा। फिर है अगला, और क्या उसने किन चरणों से होकर गुजरा? अगला, मानव सेवा में चिकित्सक की क्या भूमिका होनी चाहिए। मानव सेवा में चिकित्सक की क्या भूमिका होनी चाहिए। उसने उस साकार रूप को देखा कि भगवान, चिकित्सक जो होता है वह भगवान का दूसरा रूप माना जाता है।
भगवान के बाद दूसरा स्थान चिकित्सक का होता है, डॉक्टर का होता है, नर्सों का होता है। तो उसके वह सच्चे रूप की झांकी उसको उस रॉबर्ट नर्सिंग होम में मिली कि जो दूसरा भगवान समझा जाता है वह आज उसका रूप, वह दैवी गुण उसने आज इस नर्सिंग होम में देख लिया। फिर है चिकित्सक और रोगी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। चिकित्सक और रोगी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, इसने ये देखा। लेखक ने इसका मतलब यह है कि डॉक्टर और रोगी के मध्य जो संबंध होता है वह अपने पराये की भावना से परे होता है। कौन अपना है, कौन पराया है, इस भावनाओं से परे होता है। इसमें चाहे जिस तरह का भी रोगी हो उसे आत्मिक संबंध होना चाहिए। आत्मिक संबंध, आत्मा जैसा। और इस आत्मिक संबंध के बल पर ही, उसका सहारा लेकर के ही, अगर उसे आत्मिक संबंध नहीं जोड़ा जाएगा रोगी के साथ, तो रोगी के चेहरे पर निराशा, उदासी ही दिखाई देगी। लेकिन जब आत्मिक संबंध जोड़ा जाता है, जैसे मदर टेरेसा ने जोड़ा कि अपने गोरे गोरे हाथों को, चांदनी चर्चित हाथों को रोगी के म्लान गालों पर सहलाया, सहलाने से ही मात्र उसका चेहरा जो भयंकर रोग के चपेट में थी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उल्लास आ गया, जीवन जीने की एक उनको सहारा मिल गया। तो कहते हैं कि चिकित्सक और रोगी के मध्य आत्मिक संबंध होना चाहिए, और आत्मिक संबंध का सहारा लेकर के रोगी जो है वह स्वस्थ हो जाता है, उसका चेहरा मुस्कान से भर जाता है, और उदासी की रेखा जो है वह समाप्त होने लगती है। ये इतने इतने चरणों से होकर के गुजरा। फिर अब हम आते हैं पूरे पाठ में। ये पूरे पाठ का संक्षिप्तीकरण हम आपको पूरा पुनः बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम कठिन शब्दों, व्याख्या पढ़ाते समय भी आपको बेटा हमने पूरा कठिन शब्द बताया था, लेकिन अब हम एक एक पूरे पाठ से कठिन शब्दों को चुन चुन करके उसका अर्थ आपको हम बताएं। पहला शब्द है परिचारक। परिचारक का मतलब रोगी की सेवा करने वाला। सर्वप्रथम जो रोगी की सेवा करता है, जैसे कोई रोगी कुछ बीमार घर में कोई पड़ जाता है तो उसकी जो सर्वप्रथम सेवा करता है उसको परिचारक कहा जाता है। तो परिचारक का अर्थ हुआ रोगी की सेवा करने वाला। फिर दूसरा है 45 वसंत। ये किसके लिए कहा गया है? मदर टेरेसा के लिए, अर्थात 45 वर्ष। 45 वसंत मतलब 45 वर्ष की वो थी। आतिथेया, आतिथ्य को स्वीकार करने वाली, जिसके घर लेखक अतिथि बनकर के गए थे उनका आदर सत्कार होता, लेकिन वह स्वयं रोग की चपेट में आ गई थी। आतिथेया मतलब आतिथ्य स्वीकार करने वाली। फिर अगला शब्द है अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, इसका अर्थ हुआ लालिमा युक्त। जैसे ये किसके लिए आया है? ये मदर टेरेसा के व्यक्तित्व के लिए आया है कि उनके चेहरे पर ऐसी लालिमा थी जैसे जब सूर्य उदय होता है, उदयाचल पर जब सूर्य उदय होता है तो उस समय जो लालिमा आकाश में दिखाई देती है वह उसी लालिमा से युक्त उनका शरीर था। उनके मुखमंडल भी उसी तरह लालिमा से युक्त था। फिर वातावरण, अर्थात चारों तरफ की स्थिति। वातावरण, चारों तरफ की स्थिति। तरुणाई, युवा काल, युवावस्था में ही आ गई थी। तरुणाई मतलब युवा काल। फिर लवलीन, शब्द है लवलीन, अर्थात तल्लीन,
पूरी तरह से समर्पित। म्लान, म्लान शब्द है, इसका अर्थ है फीका पड़ना, मुरझाया। लंबा मुंह अर्थात उदास चेहरा। ये किसने कहा था कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, रोगी के पास लंबा मुंह नहीं। ये किसने कहा था? मदर टेरेसा ने कहा था कि रोगी के साथ जितने भी लोग आए हुए थे उदास थे, तो उनके उदास चेहरों को देखकर उन्होंने कहा कि रोगी के पास लंबा मुंह लेकर के मत रहो, इससे रोगी की तबीयत और खराब हो जाएगी। तो लंबा मुंह का मतलब होता है उदास चेहरा। फिर है शब्द है अधिनायक अर्थात शासक। फिर है चांदनी चर्चित, उनके गोरे गोरे हाथ थे मदर टेरेसा के, चांदनी चर्चित, चांदनी जैसी। अति गोरी, इसका अर्थ है अति गोरी, चांदनी चर्चित अर्थात अति गोरी। फिर है योगक्षेम, शब्द है योगक्षेम अर्थात साधारण जीवन निर्वाह हेतु वेतन। साधारण रूप से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही वेतन से वह संतुष्ट रहती थी। योगक्षेम अर्थात साधारण जीवन निर्वाह हेतु वेतन। फिर है नस्तर चुभोया, मर्म टटोला, मर्म मतलब हृदय, नस्तर चुभोया का मतलब है मर्म टटोला। और नस्तर का अलग से होता है छुरा, नस्तर का अर्थ। फिर है स्टैचू, स्टैचू शब्द है, इसका अर्थ है प्रतिमा मूर्ति। ये कौन किसके लिए आया? किस समय? जब लेखक टिस्टहाइड से पूछता है कि जर्मनी में हिटलर जैसा आतताई भी जन्म ले सकता है और आप जैसी सेवाशील बालिका, तो बड़े गर्व के साथ स्टैचू प्रतिमा मूर्ति होकर के अपने पैर को, दाहिने पैर को पटक करके कहती है यस यस। उस समय की ये बात है। स्टैचू मतलब प्रतिमा मूर्ति, एकदम सीधे तन के खड़ी हो। दुहिता पुत्री, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। कामरूप शब्द है कामरूप, असम का प्राचीन नाम है कामरूप, पहले उसको कामरूप कहते थे। सौम्य, सौम्य का अर्थ है शिष्ट, विनम्र। उत्सर्ग अर्थात त्याग, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। निसंग अर्थात तटस्थ। निर्द्वंद का अर्थ है द्वंद रहित, इसमें कोई द्वंद न हो। कृतार्थ शब्द है धन्य, कृतार्थ का अर्थ होता है बेटा धन्य। मानस चक्षु, मानस चक्षु का अर्थ होता है मानसिक नेत्र से देखा, मानसिक नेत्र, मानस चक्षु का मानसिक नेत्र। फिर है नगण्य, शब्द है नगण्य अर्थात नहीं के बराबर, नगण्य अर्थात नहीं के बराबर। फिर है अजेय, अजेय शब्द है जिसे जीता न जा सके, अजेय का अर्थ है जिसे जीता न जा सके। अजनबी अनजान, अजनबी का अर्थ है अनजान। अब आपका ये पूरे पाठ से जो कठिन शब्द थे उसका भी निवारण हो गया। पूरे पाठ, पूरा पाठ किन किन चरणों से होकर के गुजरा वो हो गया। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है इसकी भी जानकारी हो गई। सब कुछ आपको बता दिया गया पाठ को बड़े सरल ढंग से, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आज बेटा यहीं तक।